बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन फैसल सैयद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, ईद का चांद नज़र आ गया। ईद उल फितर की बहुत बहुत जो है आप सब लोगों को मुबारक हो जी। और जहाँ भी कहीं बसते हैं, जहाँ बसते हैं वहाँ हंसते रहिए और बसते रहिए। रब ताला का करम सब पर हमेशा अपन नछावर रहे। नाज़रीन इकराम, ईद का चांद नज़र आया, हमने ढूंढ निकाला। इस पुरमसरत मौका पर आप की खिदमत में जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लंबा नहीं करूँगा, ठीक है जी। ज़ाहिर है सारे लोग बिज़ी हैं, हो सकता है कोई मेरी भी ये वीडियो देखे भी नहीं, और हो सकता है ईद के बाद देखें। तो मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी हमारी और आपके बीच। ये गुफ्तगू जो है उसमें कुछ पाकिस्तान की आज की सूरत हाल है मुख्तसर, और अहम जो बात है वो है रोज़गार के हवाले से जो अपडेट्स हैं उसका मैं थोड़ा सा टच दूंगा और तफसीलात बाद में दूंगा कि कहाँ पर आप लोगों की किस्मत जो है वो खुल सकती है। मुल्क मजबूर हैं और वो बुला रहे हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन कराम, चांद तो हमने ढूंढ निकाला, शहादतों पर फैसला किया गया क्योंकि दूरबीन जो है उससे नज़र नहीं आया। पहले तो दूरबीनें नहीं होती थी, शहादतें हुआ करती थी, मगर उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क ये है कि उस वक्त ईमान वाले लोग होते थे और सच बोलना गुनाह झूठ बोलना गुनाह समझते थे, और इस वक्त जो है तो सच बोलना गुनाह समझा जाता है। जो सच बोलता है वो टंगा जाता है। तो इस हवाले से अब ये शहादतें कैसी हैं? शहादतें रही, शहादतों पर अगर बात करें तो अदालत में जाकर झूठी शहादत देकर हम बंदे को फा लगवा देते हैं। ऐते ईद करवानी सी है औखी केड़ी गल है, चंद चाड़ना केड़ी औखी गल है जी, झूठी शहादत जायज़ है। तो ये थी बात। मगर इस हवाले से छोटा सा एक मगर बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम मुसलमान जो है इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से अमज़ेर अताब हैं, हम एटमी पावर्स होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो आज के दिन भी जिनको कत्ल किया जा रहा है। नन्हे बच्चे जिन पर पानी बंद किया गया है, जिन पर तरबला ढा दी गई है, जिनको प्यासा मारा जा रहा है, जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिन पर खुराक नहीं पहुंचने दी जा रही, क्या हम ईद की खुशियां मनाने के काबिल हैं? यकीनन नहीं। अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर अपना करम फरमाए और हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हमें सच बोलने की और हक का साथ देने की हिम्मत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज के जो है, मैं उस पर इसलिए बात नहीं करता कि जब मालूम है कि ये कुछ होना है, ये कुछ होना है और इसका रिज़ल्ट ये होगा, तो उस पर मैं बात क्या करूं? सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बड़ी है जी। चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का आ गया और जो डिप्टी चेयरमैन है वो नून लीग से आ गया, तो बात ख़त्म। ये पहले से मालूम था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी आएंगे और दूसरे उस तरफ से भी आएंगे, तो पीटीआई ने बाइकआउट किया और वो बैठ गए। मगर नाज़रीन इकराम, ये जो कुछ हो रहा है इससे पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, इससे पाकिस्तान की मईशत नहीं संभलेगी। इससे अब ईद के बाद वो बदतरीन दौर का आगाज़ तो खैर 2 साल से हो रहा है ना। जिस दिन से ये निगरान सेटअप लाया, निगरान सेटअप तो उसकी कंटिन्यूटी थी, मगर उससे पहले जो 17 माह गुजार के जो गए हैं उन्हें वापस लाया गया था। इसकी इंडिकेशन उसी वक्त हो गई थी कि दोबारा ज़्यादा तबाही और बर्बादी फिरने वाली है। आप ये देखिएगा, अभी तक जो हालात हैं, जिस तरह से आप ईद गुजार रहे हैं, सबको पता है ना, हमें भी पता है। हम जहाँ जीते लूट मार हम नहीं करते, लूट मार करने वाले ऊपर बैठे हुए हैं बहुत सारे। ये सारा पाकिस्तान लूटने के लिए दोबारा से बैठा लिया गया है। तो अल्लाह हामी नासर हो। रिजल्ट पता था जी, इसलिए उस पर बात ही करूँ। बात करेंगे काम की। काम की बात यह है कि इस वक्त 3-4 मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों ईद के बाद अप्रैल में जो हो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा जापान। 8,20,000 जो है बंदे, वो उसके लिए फाइनल कर रहा है जी। वो उन्होंने इस सिलसिले में कानून साजी कर ली है। पहली दफ़ा जापान ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जी। इसमें कितने स्किल चाहिए और किस तरह के चाहिए, इसमें रेलवे पहली दफ़ा उन्होंने किया, टैक्सी ड्राइवर,
ٹھیک ہے جی، ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور، لائٹ ڈیوٹی ڈرائیورز، اچھا ریلوے کے شعبے میں جی، ریلوے کے شعبہ پورا انجن سازی میں بھی، اور اس کے علاوہ ٹریکس جو ہیں ٹریکس کی مینٹیننس میں بھی، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل کے شعبے میں، اور اس میں روڈ مینٹیننس کے حوالے سے وہ بھی بہت سارے شعبے ہیں جی۔ اس میں بات کروں گا، دوسرے نمبر پر ہے فن لینڈ۔ آپ تو جانتے بھی نہیں ڈیٹیلز کہ فن لینڈ میں اس وقت کیا شارٹیج ہے۔ پھر پولینڈ میں بھی ہے، اور نیدرلینڈ میں، یہ 4 ملک ہیں۔ ان کی شارٹیج کی وجہ بھی آپ کی تھوڑی سی ذہن نشین کروا دوں۔ اس کی شارٹیج کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچ گئے ہیں، ان کا نام البدل کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور شرح پیدائش وہاں کی جو ہے وہ انتہائی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ان ممالک میں شادی بیاہ کی رسومات جو ہیں آپ کو معلوم ہے ہوتی تو ہیں، مگر بچوں کا جو ہے وہ پیدا کرنے کا وہاں پر رجحان نہیں ہے۔ آبادی کنٹرول کیا، آبادی مائنس میں جاننا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پر۔ اور جو اوپر ریٹائر ہو جائیں گے ان کا گیپ پورا کرنے کے لیے وہاں پر اس وقت وہاں پہ پاپولیشن پوری نہیں ہے، سکلڈ لوگ موجود نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سروسز دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 8,20,000 یہاں پر ضرورت ہے، تقریباً 5 لاکھ یہ 3-4 ملکوں میں جو ہے تقریباً 20-25 لاکھ لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ کمر باندھ لیں جی، میں نیکسٹ ویڈیوز جو بنانے والا ہوں وہ انہی پہ بناؤں گا، اور آپ دیکھیں گے اپریل میں 8,20,000 پہلے جاپان والا ہو رہا ہے، اور دوسروں نے اوپن کی ہوئی ہیں۔ ڈیٹیل بتاؤں گا، طریقہ کار بتاؤں گا، کون کون کے ان ملکوں میں کون کون سے شعبے ہیں وہ بتاؤں گا۔ آئی ٹی کا ٹاپ پہ ہے جی اس جو، مگر جاپان میں ڈرائیورز کا ٹاپ پہ ہے، ہر طرح کا ڈرائیور۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں سیم شعبے ہیں، میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا۔ اجازت چاہوں گا، خوش رہیے، آباد رہیے، دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔